नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी एवं पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। ये वीडियो आप लोग के लिए DSSB जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम्स होता है, NVS टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम्स होता है फिजिकल एजुकेशन का, KVS का होता है, और यूपी टीजीटी पीजीटी और RPSC एक राजस्थान का एग्ज़ाम होता है, MP में टीजीटी पीजीटी का फिजिकल एजुकेशन का जो एग्ज़ाम होता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए सारे क्वेश्चन उपयोगी हैं। यही भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे टीजीटी और पीजीटी का फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें सक्रिय रहकर हम व्यवहार और आदर अर्जित कर सकते हैं? तो किसमें सक्रिय रहकर हम व्यवहार और आदर अर्जित कर सकते हैं? शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वीडन में किसके प्रयासों से शारीरिक शिक्षा का उत्थान हुआ था? तो स्वीडन में जो शारीरिक शिक्षा का उत्थान हुआ था ये हुआ था सर हेनरिक रिंग के प्रयासों से। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। किस उम्र का निर्धारण प्यूबर्टी को देखकर होता है? तो ये किस उम्र का निर्धारण प्यूबर्टी को देखकर होता है? तो ये होता है साइकोलॉजिकल एज, यानी जिसको बोला जाता है फिजियोलॉजिकल एज, आयु जिसको बोलते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एलिट श्रेष्ठ एथलीट का हृदय 1 मिनट में कितने रक्त की मात्रा पंप करता है? तो ये 12, 15, 17 या 22 लीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 22 लीटर। क्वेश्चन नंबर 5। जेबी नैश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? ये बताना है कि जेबी नैश के अनुसार कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रयोगवाद को और किस नाम से जाना जाता है? जो प्रयोगवाद है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता? तो इसको जाना जाता है व्यवहारवाद नाम से, यानी प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारवाद या फिलॉसफी के नाम से। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ओलंपिक खेलों के 3 सिद्धांत कौन से हैं? तो सामाजिक पूर्णता, खेल भावना, मानसिक सुदृढ़ता। बी है मित्रता, आदर, उत्कृष्टता, बौद्धिकता, खेल भावना, मानसिक सुदृढ़ता, खेल भावना, बौद्धिक या सामाजिक पूर्णता। तो 3 सिद्धांत जो हैं ये मित्रता, आदर और उत्कृष्टता। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। पैरा ओलंपिक खेलों के 4 सिद्धांत कौन से हैं? तो पैरा ओलंपिक जो खेल होते हैं उसके 4 सिद्धांत जो होते हैं ये होते हैं दृढ़ता, प्रेरणा, स्रोत, साहस और समानताएं। डी ऑप्शन सही होगा। जबकि ओलंपिक खेल के जो 3 सिद्धांत होते हैं वो होते हैं मित्रता, आदर और उत्कृष्टता। तो पैरा ओलंपिक का पूछा गया तो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य किसका आश्वासन देता है? तो शारीरिक शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य वो किसका आश्वासन देता है? व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास। अगर पूछ लिया जाए शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य किसका आश्वासन देता है तो टिक लगाएंगे व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए कितनी भिन्न भिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं? 5, 6, 7 या 10? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 7। ये 7 योजनाएं चलाई जा रही हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट है 11 नंबर। 2016 रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में किस धावक पथ इवेंट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना? तो ये जो नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है ये बना है 400 मीटर पुरुष वर्ग में। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12। भारत सरकार द्वारा कितने प्रख्यात या प्रसिद्ध खिलाड़ियों को रोटेशन के आधार पर नियुक्त किया जाता है? और भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रत्येक क्षेत्र के लिए 2 महिला खिलाड़ियों को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 12, 10, 8 या 6? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 8 सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 एशियन
एशियन खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? जो 2018 में एशियन खेल हुए उसका आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? एनर्जी ऑफ एशिया, यूनिटी ऑफ एशिया, एशियन स्पैरो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एनर्जी ऑफ एशिया, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, आधुनिक समय का एक नियम है कि शीतकालीन ओलंपिक खेलों में कम से कम कितने खेलों को शामिल किया जाना चाहिए? तो आधुनिक समय का जो एक नियम है वो शीतकालीन ओलंपिक में कम से कम कितने खेलों को शामिल किया जाना चाहिए? ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे, 7, 15, 20 या 28। तो यहाँ पे जो खेल शामिल किए जाने चाहिए आधुनिक ओलंपिक के शीतकालीन ओलंपिक खेलों में, तो ये शामिल किए जाने चाहिए 15। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 2016 रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की सदस्यता के लिए किस भारतीय महिला का चयन हुआ? अगर पूछ लिया जाए 2016 में जो रियो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे उसमें किस की सदस्यता के लिए किस भारतीय महिला का चयन किया गया था? नीता अंबानी, मैरी कॉम, अंजू बाबी जॉर्ज या पीवी सिंधु? तो ये चयन किया गया था नीता अंबानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? तो केपी बालकृष्णन, राजवर्धन राठौड़, नारायण रामचंद्रन या डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा? तो ये आंसर आप लोग को बताया जा चुका है इसके पहले के वीडियोस में, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में शामिल किए गए नए खेलों के नाम बताइए। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 होना था उसमें जो शामिल किए गए खेल हैं उसमें कौन कौन से शामिल हुए? स्केटबोर्डिंग और कराटे और बेसबॉल सॉफ्टबॉल, यानी राइट आंसर जो जाएगा सी ऑप्शन के साथ, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मोटो क्या है? तो इसका मोटो क्या होगा? ऑरेंज टुमारो, डिस्कवर टुडे, डिस्कवर यस्टरडे या डिस्कवर टुमारो? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जितने भी इधर गेम होने थे 2020 में, तो ये सारे गेम कैंसिल कर दिए गए हैं कोविड-19 के कारण। जो कोरोना वायरस है उसकी वजह से सारे गेम कैंसिल कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, प्राचीन ओलंपिक खेलों में अगर एक बॉक्सर रिंग में फाइट के दौरान दूसरे बॉक्सर को मार देता है तो अधिकारियों द्वारा क्या निर्णय दिया जाता था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह फाइट हार जाता था। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोग भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कम से कम कितने देशों में कोई खेल खेला जाना चाहिए? एक मिनट। अगर उस खेल को पुरुषों के लिए ओलंपिक खेलों में शामिल करने के योग्य माना जाए तो ये हो जाएगा 75 देश और 4 महाद्वीप। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है? जो शारीरिक शिक्षा इसका क्या लक्ष्य है? तो शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य होता है वो होता है सर्वांगीण विकास। इसका लक्ष्य जो होता है सर्वांगिक होगा या सर्वांगीण लिखा हो, ये सर्वांगिक विकास यहाँ पे दिया है तो या फिर सर्वांगीण विकास लिखा हो, ये भी सही होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों का दर्शन किसमें निहित है? तो जो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम है उसका दर्शन किसमें निहित है? व्यवहारवाद में, बिहेवियर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, लीन बॉडी मास है। लीन बॉडी मास क्या होता है? ये होता है मांसपेशी, हड्डी और शरीर के वसाहीन ऊतक होते हैं। लीन बॉडी मास अगर पूछ लिया जाए तो टिक लगाएंगे, मांसपेशी, हड्डी और शरीर के वसाहीन ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किसी खिलाड़ी का प्रोफाइल तैयार करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मांसपेशीय ताकत, वजन या ऊंचाई, और बी और सी ऑप्शन दोनों। तो जो ध्यान रखना चाहिए वहाँ पे आपको वजन और ऊंचाई ध्यान रखना चाहिए। डी ऑप्शन का सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अधिकतर समाजशास्त्रियों के नज़रिए में खेल को सर्वप्रथम किस प्रकार की गतिविधियों के रूप में देखा जाता था? तो इसको किस रूप में देखा जाता था? तो सामाजिक रूप में इसको देखा जाता था। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
आसान सा क्वेश्चन। शिक्षा के किस दर्शन के अनुसार अध्यापक बच्चों का प्रेरणा स्रोत होता है? तो शिक्षा के किस दर्शन के अनुसार अध्यापक जो होता है प्रेरणा स्रोत होता है? आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। निम्नलिखित में से किसको कॉग्निटिव लर्निंग के रूप में जाना जाता है? तो कॉग्निटिव लर्निंग के रूप में जो जाना जाता है मानसिक क्रियाएं सीखना, यानी सी ऑप्शन जो होगा वही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया? जो कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी है इसको प्रतिपादित किया है पावलोव ने। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? तो प्लेटो को जो जाना जाता है ये आप लोग को कमेंट के माध्यम से बताना है। आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद या अस्तित्ववाद? इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। ये आज का क्वेश्चन है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको प्रकृतिवाद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो प्रकृतिवाद के रूप में जो जाना जाता है यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा सी ऑप्शन के साथ में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, किसके चार्टर में निहित है? तो ये निहित है यूनेस्को के चार्टर में। तो फुल फॉर्म क्या होता है यूनेस्को का, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है कमेंट करके। निम्नलिखित में से किसको नाजुक शरीर संरचना और खराब पाचन प्रणाली वाला समझा जाता है? तो नाजुक शरीर संरचना और खराब पाचन प्रणाली वाला किसको समझा जाता है? एक्टोमॉर्फ, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। अतिरिक्त ऊर्जा सरप्लस एनर्जी का सिद्धांत किसने दिया था? तो अतिरिक्त ऊर्जा सरप्लस एनर्जी का सिद्धांत जो दिया गया है ये स्पेंसर और सीलर के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ प्ले, खेल का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा जो दी गई है लूमली के द्वारा। ये डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालानुक्रमिक उम्र यानी क्रोनिकल एज क्या है? बुद्धि परीक्षण करके निर्धारित होती है, प्यूबर्टी देखकर निर्धारण होता है, हड्डियों और दांतों से निर्धारण, तो वो उम्र जो सालों, महीनों और दिनों से निर्धारित होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस उम्र तक के बच्चे का शारीरिक विकास तेजी से बढ़ता है? 3 साल तक, 6 से 10 साल तक, 19 से 25 या 13 से 19? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 3 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एस्थेटिक बॉडी टाइप से संबंधित है? तो एस्थेटिक बॉडी टाइप से कौन सा संबंधित है? डी ऑप्शन लीन सैलो चेस्टेड यानी दुबला। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 38 मेसोमॉर्फ संबंधित है। तो मेसोमॉर्फ किससे रिलेट करता है? मांसपेशियां और ताकतवर, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। एंडोमॉर्फ संबंधित है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके के क्वेश्चन मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय खेलकूद प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 को। पिकनिक बिल्ड संबंधित है तो पिकनिक बिल्ड किससे रिलेट कर जाएगा? बी ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। शरीर के प्रकारों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसने अलग सोमोटाइप का कायक रूप में किया है? तो ये किसने किया है इसको? सेल्डन, मॉरिस, विक्टर या रसेल ने? तो इसका जो वर्गीकरण किया है सेल्डन महोदय ने किया हुआ है। एक्टोमॉर्फ संबंधित है। एक्टोमॉर्फ किससे रिलेट करता है? बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। पहली बार किसने शरीर के प्रकारों का वर्गीकरण किया था? तो सबसे पहले जो शरीर के प्रकारों का वर्गीकरण किया था ये किया था सेल्डन, क्रेस्मर, विक्टर या हिप्पोक्रेटस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, हिप्पोक्रेटस। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का गठन किस वर्ष में हुआ था?
तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का गठन जो हुआ था 1954 में हुआ था। 46 कौन से प्रतिभागी स्पेशल ओलंपिक में भाग लेते हैं? तो कौन से प्रतिभागी हैं जो स्पेशल ओलंपिक में भाग लेते हैं? ये भाग लेते हैं शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से कमजोर बच्चे और वयस्क। यानी राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 जर्मनी में स्कूल ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना की गई। तो एडोल्फ स्पीच के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 48 इरविन के अनुसार कौन सा एक शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं बौद्धिक विकास, या रिक्रिएशनल डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, कौशल का मनोरंजक विकास। तो राइट आंसर जो हो जाएगा न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। आराम के समय खिलाड़ी का हृदय प्रत्येक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 धड़कन प्रति मिनट, 30 to 40, 40 to 60 या 80 से अबव। तो जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये होगा 40 to 60, सी ऑप्शन सही होगा। आप लोग 72 ना टिक करिएगा, क्योंकि नॉर्मल जब होता है व्यक्ति तो उसका 72 पूछा जाएगा, लेकिन जब आराम के समय पूछा जाएगा तब राइट आंसर होगा 40 से 60। क्वेश्चन नंबर 50 एक 30 साल की महिला खिलाड़ी की औसत हृदय दर आराम के समय लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 54 से 59 धड़कन प्रति मिनट, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। भारत को अधिकतर आधुनिक खेलों में किसने अवगत कराया? तो ये अवगत जो कराया है आधुनिक खेलों में ब्रिटिश सेना ने अवगत कराया। भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्फ बॉल खेल किनके द्वारा खेला जाता है? जो ये गेम खेला जाता है किसके द्वारा खेला जाता है? ये पुरुष एवं महिलाएं दोनों के द्वारा खेला जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। एक एथलीट का हृदय व्यायाम के समय काम कम करता है और आराम अधिक करता है, बी ऑप्शन राइट होगा। NSNIS पटियाला का प्रमुख कौन होता है? कार्यकारी निदेशक, शिक्षाविद, कार्यकारी निदेशक टीम, सचिव स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, महानिदेशक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो NSNIS है इसका जो प्रमुख होता है वो होता है कार्यकारी निदेशक शिक्षाविद। इसका आप लोग को फुल फॉर्म बताना, NSNIS का फुल फॉर्म क्या होता है? लंबी दूरी के एलीट धावकों के अंदर होते हैं। जो लंबी दूरी के एलीट धावक होते हैं उसके अंदर क्या होता है? अधिक मात्रा में स्लो ट्विच फाइबर होता है, राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 खेलों के विकास की जिम्मेदारी का नियंत्रण एक देश में मूल रूप से किसके हाथों में होता है? तो ये होता है राष्ट्रीय खेल महासंघ के हाथों में, ए ऑप्शन सही होगा। 57 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से यह किसने माना कि शारीरिक गतिविधियां ही नौजवानों में नैतिक पूर्णता लाने का एक महत्वपूर्ण साधन बनती हैं? तो ये माना है प्लूटो ने, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 कौन शारीरिक शिक्षा को प्राण यानी वाइटैलिटी शैक्षणिक अनुशासन के रूप में देता है? तो ये वैज्ञानिक सिद्धांत, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वीडियो फास्ट लग रही तो वीडियो को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन देख के आंसर दे सकते हैं। जब एक बैडमिंटन खिलाड़ी शुरू करता है टेनिस खेलना तो इसका क्या स्थानांतरण प्रभाव पड़ता है? शून्य, नकारात्मक, तटस्थ या सकारात्मक? तो ये क्या होता है? सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पेडोलॉजी में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर कोई बालक साइकिल चलाना जानता है और वो धीरे धीरे मोटरसाइकिल चलाना सीखता है तो वहाँ पे कैसा स्थानांतरण होगा? स्थानांतरण का प्रभाव कैसा पड़ता है? वहाँ भी सकारात्मक पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 शारीरिक शिक्षा के अध्यापन प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखने वाला वैधानिक निकाय कौन सा है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा के अध्यापन प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखने वाला वैधानिक निकाय कौन सा है? NCERT है। 61 नंबर देखते हैं। यथार्थवाद का दर्शन फिलॉसफी निम्नलिखित में से किसमें सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित
होता है? तो ये प्रदर्शित होता है साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमी और औरत हर चीज में अलग हैं सिवाय भौतिक विशेषताएं, मानसिक क्षमता यानी फिजिकल फीचर्स, मेंटल एबिलिटीज, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग या सेक्सुअल एनाटॉमी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे शारीरिक कामकाज यानी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, सी ऑप्शन सही होगा। 63 अच्छी मांसपेशीय टोन अत्यधिक रूप से संबंधित है एक अच्छे प्रतिक्रिया समय, संचरण समय, गतिविधि समय या रिफ्लेक्स समय, जिसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम, ट्रांसमिशन टाइम, मूवमेंट टाइम या रिफ्लेक्स टाइम। तो राइट आंसर जो हो जाएगा रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय, जिसको बोलते हैं, ए ऑप्शन के साथ में आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों को अच्छी तरह से टोन में रखने का अकेला तरीका कौन सा है? तो ये तरीका है ठीक से और पर्याप्त रूप से व्यायाम करें, सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन का। और जितने भी क्वेश्चन लिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक की जितनी भी वीडियो जिस हमारे चैनल पर पड़ी हुई सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर यहाँ से सारे वीडियोस देख लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प आपको एग्जाम्स में अवश्य मिलेगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिए जाते हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जाते हैं। ऐसे केवल पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं लिया जाता है कि आपका एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाए, इस उद्देश्य से लिया जाता है कि आपको जॉब भी मिल सके। किस प्रक्रिया को अपना कर हर किसी व्यक्ति को अलग किया और पहचाना जा सकता है? तो ये हो जाएगा आनुवांशिक यानी जेनेटिक मटेरियल, ए ऑप्शन राइट होगा। एकीकरण और सीखना मुख्य अंग है मनुष्य के, व्यक्तित्व के, चरित्र के, बुद्धि और विकास के, शिक्षा के। तो एकीकरण और सीखना मुख्य अंग जो है मनुष्य के ये हैं वृद्धि और विकास के, सी ऑप्शन सही होगा। और जिसको भी नोट्स की ज़रूरत होगी पीडीएफ के रूप में आपको 500 रुपीज़ में नोट्स मिल जाएंगे। हमारा नंबर है 9621819209। अभी नोट्स आप लोग के प्रिपेयर किए जा रहे हैं, 5 सितंबर से आपको नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जिसने भी अभी तक बुकिंग करा दी अपने पीडीएफ्स के रूप में नोट्स के लिए, उसको 5 सितंबर को नोट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और जिसको भी नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे 9621819209 पे संपर्क कर सकता है और केवल 500 रुपीज़ में आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में सारे मिल जाएंगे विद आंसर्स। आपको उसमें मल्टीपल मिलेंगे और वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे स्टार्टिंग में सारे क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल और सबसे लास्ट में आपको बना के दिए जाएंगे वन लाइनर जो कि आपको एग्जाम्स के टाइम पर रिपीट करने में आसानी होगी। मात्र 2 घंटे के अंदर आप सारे क्वेश्चन रिपीट करके एग्जाम में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ देखते हैं 67, व्यक्ति की गतिविधियों का विज्ञान उसके वातावरण से संबंधित है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था वुडवर्थ ने, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 68, मनुष्य के सामाजिक जीवन के लिए कौन से 2 पहलू मजबूत समर्थन करते हैं? तो ये मजबूत समर्थन जो करते हैं परंपरा और रीति रिवाज, यानी राइट आंसर जो जाएगा बी ऑप्शन के साथ में जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956 किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन है। राइट आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, किस जांच सिद्धांत को जीवन भर की फिटनेस और खेलों के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है शरीर नियंत्रण और न्यूरोमस्कुलर समन्वय को, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 71, किस देश के अंदर फोक स्कूल शारीरिक शिक्षा में नए विचार लेने के लिए जाने जाते हैं? तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा। ये देश है डेनमार्क। 72 नंबर, निम्नलिखित उद्देश्यों में से उसे चुनिए जिसको शिक्षा का उद्देश्य नहीं समझा जाता। ये नहीं समझा जाता, राष्ट्रीय सेवा को शिक्षा का उद्देश्य नहीं समझा जाता है। निम्नलिखित खेल गतिविधियों में से किसको मदर स्पोर्ट की संज्ञा नहीं दी जाती है? तो ये किसको नहीं दी जाती है मदर स्पोर्ट्स की संज्ञा? ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, हंटिंग या तैराकी।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में जाएगा, हंटिंग। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, इंडियन बॉयज स्काउट एसोसिएशन 1926 में किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। बी ऑप्शन राइट होगा। आमतौर पर जो निश्चित सामान्य उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रणी हो उनको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य के नाम से। 76 नंबर, आदर्शवाद की फिलॉसफी दर्शन का मुख्य उद्देश्य किसको खोजने का प्रयास बताता है? तो ये बताता है सत्य, सुंदरता और अच्छाई, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, हाल ही के समय में किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा को एक नया रूप दिया गया है? तो ये एक नया रूप जो दिया गया है ओलंपिक गोल्ड की भूख, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन होगा। वास्तव में शारीरिक शिक्षा एक सक्रिय रूप है। जो शारीरिक शिक्षा है वो सक्रिय रूप किसका है? तो ये सक्रिय रूप है रिक्रिएशन यानी मनोरंजन का। एक मिनट, निम्नलिखित में से किसको विरासत के विषय के रूप में देखा जाता है? आदर और दिनचर्या, शिष्टाचार, चरित्र, व्यक्तिगत विशेषताएं। तो विरासत के रूप में देखा जाता है व्यक्तिगत विशेषताएं। अगर एक बच्चा डर के साथ जीता है तो वह रहता है, तो वह कैसे रहता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं, एप्रहेंसिव यानी भयभीत, असर्टिव मुखर, एग्रेसिव आक्रामक यानी अपियरिंग प्रदर्शित होना। तो राइट आंसर जो जाएगा ए ऑप्शन यानी एप्रहेंसिव भयभीत। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81, मनुष्य के हृदय का आकार लगभग होता है? तो मनुष्य के हृदय का जो आकार होता है आदमी की बंद मुट्ठी के बराबर होता है। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 82, बच्चों की अधिकतर गतिवर्धक शिक्षा का प्रारूप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए मुफ्त खेल यानी फ्री प्ले। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, शारीरिक शिक्षा की प्रमुख औपचारिक शिक्षा का प्रारूप किसको ध्यान में रखकर बनना चाहिए? तो निर्धारित अभ्यास और औपचारिक गतिविधियों पर, क्रीड़ा और खेलों पर, स्वास्थ्य अभ्यास या फिटनेस प्रोग्राम्स। तो राइट आंसर जो हो जाएगा क्रीड़ा और खेलों पर, यानी बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, किसने कहा है कि मनुष्य के शारीरिक क्रियाकलापों का योग इस तरह से चयनित होता है कि परिणामों के लिए आयोजित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जे एफ विलियम्स। ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तत्व सामाजिकरण की प्रक्रिया का है? तो ये सामाजिकरण की प्रक्रिया का जो मुख्य अंग है ये तत्व कौन सा होगा? लोगों के बीच सामाजिक संपर्क बढ़ाना, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी से रिलेट करता है ये क्वेश्चन। 86, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। दो क्वेश्चन हो गए आपके लिए HW यानी होमवर्क के लिए, जो कमेंट के माध्यम से आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 87, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम 1953 को वापस लेने का कारण था? तो ये कौन सा कारण था? वह राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में मिल गई थी, यानी ये राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में मिल गई थी। 88 नंबर, शारीरिक फिटनेस के उस तत्व का नाम बताइए जो अधिक और कम रूप से स्वाभाविक रूप से निर्धारित होता है। शरीर की संरचना, शक्ति, ताकत, लचीलापन या गति। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन गति। क्वेश्चन नंबर 89, मनुष्य का विकास जायगोट से शुरू होता है जिसको आगे नाम दिया जाता है। स्पर्मटोजुम, ओवम, फर्टिलाइज्ड एग या गैमेटस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा फर्टिलाइज्ड एग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल संस्थान, एक मिनट सॉरी, राष्ट्रीय खेल संस्थान का निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोई त्रयी
क्षेत्रीय यानी रीजनल केंद्र नहीं है। पानीपत, कोलकाता, बेंगलुरु या गांधीनगर। तो इसका जो रीजनल केंद्र नहीं है, ये पानीपत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पहलुओं में से कौन सा पहलू शारीरिक शिक्षा का सामाजिकरण बनने में कोई भी महत्व नहीं रखता जब बच्चे 17 वर्ष की उम्र को पार कर जाते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उम्र में लड़कियां शारीरिक पहलुओं में लड़कों से बढ़ने में आगे होती हैं? लैटरल चाइल्डहुड, एडल्टहुड, मिड एडोलसेंस या अर्ली चाइल्डहुड? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य बचपन यानी मिड एडोलसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की गुणवत्ता सीधे रूप से संबंधित होती है। जो जीवन की गुणवत्ता है सीधे रूप से किससे संबंधित होती है? व्यक्ति की स्वयं की स्वास्थ्य की स्थिति, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे 94। शारीरिक शिक्षा की कक्षाओं में किस आधार पर बच्चों को शायद ही कभी वर्गीकृत किया जाता हो? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आंसर जो होगा, एक मिनट, ये एनाटॉमिकल एज, मेंटल एज, साइकोलॉजिकल एज या क्रॉनिकल एज? तो राइट आंसर हो जाएगा मानसिक आयु यानी मेंटल एज। क्वेश्चन नंबर 95, व्यक्ति का आसन पोस्चर जब तक सीधा रहता है जब तक उसके शरीर में सही स्थिरता रहती है। सहन क्षमता और ताकत, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। किस प्रकार के व्यायामों के दौरान मांसपेशियों का संकुचन नहीं होता है? और जो लोग भी पहली बार वीडियो देख रहे हो, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ में वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आइसोमेट्रिक व्यायाम में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संकुचन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में हमारी पल्स दर सबसे कम पाई जाती है? ये पाई जाती सोने की अवस्था में, स्लीपिंग टाइम जो होता है। 98, जूनियर खिलाड़ियों की उम्र का तुरंत पता लगाने के लिए प्रतियोगिता कंपटीशन से पहले किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये इस्तेमाल किया जाता है दांतों की संख्या को जांचना, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किसको एरोबिक नहीं माना जाता? तो ये एरोबिक किसको नहीं माना जाता? योग एक्सरसाइज को एरोबिक नहीं माना जाता है। मोटर कौशलों पर प्रभुत्व पाने से हम, क्या होगा राइट आंसर? ऊर्जा पर खर्च होने वाली कैलोरी की संख्या को कम कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। अभी तक हमारे चैनल पे 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस अपलोड किए जा चुके हैं। अब 4000 के पास पहुंच चुके होंगे, क्योंकि इधर आप लोग को 1 वीक से वीडियोस में 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो 4000 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। और जिसको भी नोट्स की ज़रूरत होगी वो हमारे 9621819209 ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और नोट्स की पीडीएफ आप लोग को 500 रुपीज़ इसका चार्जेस रखा गया है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें मिनिमम आपको 10,000 क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप और उन 1 लाइनर्स के रूप में मिलेंगे, जो सभी एग्ज़ाम्स, भारत के जितने भी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स, फिजिकल एजुकेशन का जो भी एग्ज़ाम्स होता है या प्रवक्ता लेवल का होता है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको एक पीडीएफ, 1 से 2 पीडीएफ में मिल जाएंगे। 2 पीडीएफ के पार्ट अगर बनेंगे 1 और 2, उसका चार्जेस आपको अलग से नहीं देना होगा, वो सारे पार्ट्स आपको 500 रुपीज़ में ही अवेलेबल होंगे। तो नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में। अगर कोई आपकी क्वेरी हो, कहीं पे कोई मिस्टेक्स हो, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी क्वेरीज पे ध्यान दिया जाता है।